हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। आज हम बात करेंगे, अभी लास्ट टाइम आपका एग्जाम चल रहे हैं, मैथ का पेपर आपका 11 मार्च को है, तो आपको कैसे तैयारी करनी है। जिस बच्चे को जो बच्चा मैथ में वीक है और मैथ से उसको डर लगता है, वो बच्चा कैसे उसकी तैयारी करे। अब यहाँ पे मैंने सारे आपके चैप्टर लिखे हैं और कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो, सबसे पहले है रियल नंबर। रियल नंबर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। पोलिनोमियल 4 मार्क्स का। पोलिनोमियल सबसे इजी है, आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो पोलिनोमियल को। सबसे इजी टॉपिक मैं ये कहूंगी यही है। फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 5 मार्क्स के नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6 मार्क्स। भाई ये ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल ही इजी है, आप उनको बिल्कुल आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम लगेगा उनमें, कोई ज्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। तो देखो 4, 5, 6। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का आएगा। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, तो भाई यहां से आप कर सकते हो। फिर आता है एपी। एपी भी बिल्कुल इजी है भाई, किसी बच्चे को, जैसे यहाँ पे टॉपिक है ट्रायंगल जिसमें प्रूव दैट करने वाले हैं, और एक टॉपिक आता है सर्कल। ये टॉपिक किसी बच्चे को क्या लगते हैं, ज्यादा टफ लगते हैं, ट्रायंगल और ये सर्कल। और काफी बच्चे को ये भी टफ लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आप इन टॉपिक को अगर आप छोड़ते हो, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो और सर्कल, तो भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। यहां से देखो एपी कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल इजी है, 6 मार्क्स का। अब यहाँ पे इन दोनों टॉपिक को, वैसे तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लोगे आप इसमें से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, अगर किसी बच्चे को ज्यादा, कई बार क्या होता है कि स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम नहीं बना सकता, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो में क्या है, मेन डायग्राम बन जाएगा, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी। अब इसमें से थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो 3-4 मार्क्स का, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले। फिर क्या है, सर्कल को आप छोड़ दो, उसमें प्रूव दैट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। किसी बच्चे को नहीं आता, ये चैप्टर टफ लगता है, तो ही छोड़ना है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें क्या है, 2 फॉर्मूले ही याद करने आपको, 2 फॉर्मूले के ऊपर पूरा क्वेश्चन आएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये भी क्या है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का। स्टैटिक्स, ये सबसे बड़ा मेन है, 9 मार्क्स का मेन टॉपिक हो गया, तो इस टॉपिक को भाई नहीं छोड़ना है। प्रोबेबिलिटी में तो कुछ है नहीं, फ्री के 2 मार्क्स। तो अब यहाँ पे जो बच्चा वीक है, मैं उन बच्चे की बात कर रही हूँ, और जो इस बच्चे को मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और लास्ट टाइम हम क्या पढ़े जिससे हमारा नंबर अच्छे आ जाए। भाई अब इतने में, अब लास्ट टाइम में आप पढ़ के फिर भी आप 60+ नंबर ला सकते हो 80 में से। तो कितने टॉपिक आपको, देखो रियल नंबर, रियल नंबर में एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है रैशनल इररेशनल बेसिस क्वेश्चन आता है, तो आप वहां से उन 2 क्वेश्चन को कर सकते हो। एक वो जो थ्योरम है प्रूव दैट वाली, अगर वो किसी से नहीं होती तो आप छोड़ भी सकते हो उसको, लेकिन बाकी सारा कर सकते हो। पोलिनोमियल है ही इजी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की आपको इक्वेशन बनानी है, 5 मार्क्स का। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब 5 मार्क्स का किस किस में से आ रहा है, यहां से 5 मार्क्स का आएगा, इधर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता हो, और ट्रायंगल में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जिस चैप्टर में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा उनको वेटेज थोड़ी ज्यादा दे दो, ताकि 5 और एक नंबर के क्वेश्चन, तो हर एक चैप्टर में से एक नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपका कौन सा चैप्टर ज्यादा स्ट्रोंग है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। और फिर ये देखना है कि कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स का आ रहा है। जैसे यहाँ पे स्टैटिक्स, इसमें सारे मीन मीडियन मोड के सारे फॉर्मूले याद कर लो, किस फॉर्मूले से मीन निकाला जाता है, स्टेप डेविएशन, वो सारे मेथड आप याद कर लो। यहाँ पे अज्यूम मेथड, जो भी मेथड है सारे सबको याद रखो। मीन किस तरीके से निकाला जाता है, मोड कैसे निकालना है आपको, मीडियन कैसे निकालना है, सब याद रखो। तो सबसे 9 मार्क्स। फिर उसके बाद आता है 8 मार्क्स, ट्रायंगल। ट्रायंगल की आप सबसे पहली थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आप अगर उस थ्योरम के बेस भी क्वेश्चन उस थ्योरम के बेस क्वेश्चन भी आता है, कई बार वो थ्योरम भी आ जाती है उसका प्रूफ करना, तो आप इसमें वो भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल इजी है। एपी, एपी में भाई आपको फॉर्मूले याद रखना है, बिल्कुल इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल,
ये सब हो एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये क्या है 4 मार्क्स का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स के। इनमें क्या आपको फॉर्मूले याद रखना है, स्टेटमेंट में पढ़ना है, देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो अप्लाई करना है। तो अब लास्ट मोमेंट पे भी आप पढ़ के बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकते हो, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे घबरा जाते हैं, घबराहट में भी जिन बच्चे को ज्यादा डर लगता है तो भी वो क्वेश्चन छोड़ के, सबसे पहली बात जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, स्टार्टिंग में उनको करना है, और हर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर आगे जरूर लिखा होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मन लगा के तैयारी करो। अब भी आपको कोई डरना नहीं है, अभी भी जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ के बिल्कुल अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है।